सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो है 14 अप्रैल 2024 है और ये जो क्षेत्र पड़ रहा है ये टिकरा है, यानी कि कल्याणपुर कानपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी है। ये बाबा साहब की प्रतिमा लगी और यहाँ पर बहुत सारे लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब के अनुयायी हैं, काफ़ी भीड़ थी आज, यानी कि एक बड़ी रैली भी निकली थी, महिलाएं भी साथ में बहुत सारी थी। लेकिन ये लास्ट है अब, क्योंकि यहाँ भंडारा चल रहा है, इसलिए लास्ट है। और जो यहाँ पे ये बाबा साहब की प्रतिमा रखने वाले, स्थापित करने वाले इस टिकरा क्षेत्र के जो आज हमारे साथ में हैं, चाचा जी क्या नाम है आपका? राम भारती। जो ये राम भारती जी हैं, इन्होंने कब ये प्रतिमा लगाई थी आपने? 1982 में। 1982 में। तो इसमें क्या संघर्ष करना पड़ा था? इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। जैसे कि उदाहरण बताओ। गांव के लोग कह रहे थे कि ये भारती जो है भंगी की मूर्ति रखवा रहा है, जो गांव के बाहर जाएंगे तो भंगी के दर्शन करेंगे, जो गांव के अंदर जाएंगे तो भंगी के दर्शन करेंगे। अच्छा। 36 घंटे बहस चली लोगों के, सामंतवादी व्यवस्था के मानने वाले लोगों से जी, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी, परिवार की भी बात नहीं मानी। हमने कहा, मैंने जो संकल्प ले लिया है कि बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ लगी वहीं लगेगी। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बाबा साहब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज तो बाबा साहब के बहुत अनुयायी देश में, भारत में बहुत लोग। आप मानवर साहब कांसीराम से मिले थे? हाँ बिल्कुल, एक मिले नहीं है। मैं बसपा संस्थापक सदस्यों में एक जाने आते हैं। अरे रे, बहुत खुशी की बात है। और बाबा साहब के विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बोलना चाहेंगे। जी बोलिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो त्याग किया है, उस त्याग को कभी भूल नहीं सकते हैं। हमारे आने वाली संतानें, संतानों की संतानें, संतानों की संतानें कभी भूल नहीं पाएंगे। वो क्यों नहीं भूल पाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना परिवार नहीं देखा, अपना उन्होंने कुछ नहीं देखा। जो कुछ देखा है समाज के लिए ही मरे। समाज के लिए आज इतना कर गए हैं कि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो हमारे महापुरुषों ने जो त्याग झेला था, हमारे जो पुरखों ने त्याग झेला था, हमारे पुरखों ने बड़ी जलाल झेली है। गांव के बाहर जाते थे, शादी में जब जाते थे तो गांव के बाहर कपड़ा ले जाते थे, गांव के बाहर कपड़ा पहनते थे। जूते पहनने का अधिकार नहीं था, जूता बाहर लेके झोले में लेके जाते थे और झोले में जूता लेके बाहर पहनते। जब शादी में पहुंच जाते जूता पहनते थे और जो गांव के अंदर प्रवेश करते तब जूता पहनते थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे लोग हैं, गांव के लोग हैं, बहुत बढ़ चढ़ के हमारे कार्यक्रम में देखिए साथियों, आज कितनी उम्र हो गई चाचा? 70 नई उम्र हो गई जब इन्होंने क्रांति शुरू की होगी। आंदोलन मानवर कांसीराम के साथ हुए होंगे। काफ़ी महिलाएं भी यहाँ खड़ी हैं और हमारी बहनें भी खड़ी हैं। तो यहाँ बहन एक अभी ये मंच पे बोल रही थी। क्या नाम है बहन जी? दिव्यांशी गौतम। क्या करती हैं? आई एम अ स्टूडेंट। MS? मैं एक विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी हो? किस क्षेत्र की विद्यार्थी हो? अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अच्छा। और SSC की। तो बाबा साहब के विषय में जानती हो? क्या जानती हो? ये हमारे क्रांतिकारी और हमें पढ़ने का अधिकार दिया और इनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? दीपांशी गौतम। दिव्यांशी गौतम। आप कुछ बोलना चाहेंगे कि बाबा साहब के विषय में कि महिलाओं के लिए क्या अधिकार दिए? आप लोगों को क्या अधिकार दिए उन्होंने? पहले बात, जब बाबा साहब थे उस सेंचुरी में हमारी कास्ट को ही नहीं पढ़ने दिया जाता था, तो फिर लड़कियों की तो बहुत दूर की बात है। फिर उसके बाद हमारे ज्योतिबा फूले जी ने स्ट्रगल किया। माइक नहीं है, बोलिए। ज्योतिबा फूले जी ने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और फिर बाबा साहब ने फिर अपने संविधान में हम लड़कियों के लिए, हर कास्ट की लड़कियों के लिए, क्योंकि उस टाइम हमारे कास्ट की SC की लड़कियों के लिए या पिछड़ी कास्ट की लड़कियों के लिए पढ़ने की नहीं था। जो ब्राह्मण समाज की थी वो लड़कियां भी नहीं पढ़ती थी। उन्होंने सबके लिए इक्वलिटी दी और आज हम भी पढ़ते, वो भी पढ़ते और हम यहाँ पे बैठ सकते, किसी के साथ भी बात कर सकते, कुछ भी कर सकते। आज हम इंडिपेंडेंट है। आज हम अपने संविधान की वजह से इक्वलिटी और लाइबिलिटी दोनों की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है। आज जो है, एक समय था कि ये हमारी बेटियां बोल नहीं सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, शिक्षित नहीं हो सकती थी, अपनी बात नहीं रख सकती थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले की आज दिन है जो हमारी बेटियां, महिलाएं बोल रही हैं। और इसमें आप और कुछ बोलेंगी? हाँ, इधर कोई बेटियां हैं जी? मास्टर साहब जी सर जी, कुछ बोलिए। आज 14 अप्रैल के विषय में कुछ बोलिए शॉर्ट में। 14 अप्रैल के बारे में शॉर्ट में बोला नहीं जा सकता ना सर? नहीं, शॉर्ट ही मत रखना, पूरा वीडियो बड़ा हो जाएगा। 14 अप्रैल का जो प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाया गया, उसमें हम अपनी माताओं बहनों का, गांव से आए हुए सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
बस इतना ही बोला जा सकता सर शॉर्ट में। बेटी तुम बोलोगी कुछ? बहन जी जी हाँ, क्या नाम है? जूली गौतम। हाँ, क्या बोलना चाहोगी आज 14 अप्रैल के विषय में? जैसे सर ने कहा, इनके लिए तो मतलब कुछ बोला ही नहीं जाता। अगर आज हम यहाँ पे खड़े हैं और जो मतलब सम्मान से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सम्मान से जी रहे हैं अपना। विश्व गुरु तथागत बुद्ध को नमन करते हुए महान अशोक सम्राट ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, शगुणा बाई, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार ललन सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, पेरियार ईवी रामास्वामी, छत्रपति साहू जी महाराज, अवंतीबाई, उदा देवी पाची आदि सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए आज आपके पतरसा ग्राम में लगातार हमारे भैया फोन करते रहे। ज्ञानेंद्र जी लगभग ये 2 महीने से 3 महीने से फोन कर रहे हैं कि भैया ये ग्राउंड जरूर देख जाओ, यहाँ पे जगह भी बनी है। तो मैं आप लोगों को परिचय दे दूं कि वैसे मैं औरैया जिला का हूँ और कमलेश कुशवाहा 563, क्योंकि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमा लगाने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ भी एक मैं प्रतिमा ज्ञानेंद्र भैया ने जो कहा, आप लोग जब चाहेंगे तो यहाँ भी एक प्रतिमा आपकी बुद्ध की लगेगी। अब बाबा साहब की भी लगवाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो एक समस्या खड़ी है कि हमारे बहुजन महापुरुषों के तो बात छोड़ो, अगर हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता अगर सही बात भी बोलते हैं तो जेल में ठूस दिए जाते हैं, अगर जेल में नहीं तो कहीं ना कहीं उनका इनकाउंटर करवा दिया जाता है। तो इसलिए ये समस्या हम लोगों के पास बहुत बड़ी खड़ी है। तो सामाजिक कार्यकर्ता अगर आज सच्चाई बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में बताता है तो लोगों को दर्द होने लगता है, मनवादी सामंतशाही लोगों को, क्योंकि बाबा साहब की लड़ाई अगर पूरे जीवन पर्यंत रही तो मनवादी विचारधारा और सामंतशाही विचारधारा के खिलाफ रही, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी, क्योंकि एक सुअर तो भगवान बन सकता है लेकिन सुअर पालने वाला इंसान नहीं बन सकता। ये ब्राह्मणवादी और पाखंडवादी व्यवस्थाओं की व्यवस्था है और यही बाबा साहब की अगुवाई रही पूरे जीवन। आज बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? हम पूरे कई कार्यक्रम अभी करके आए, लगभग 4 कार्यक्रम करके आए हैं, ये 5वां आपका कार्यक्रम है। रात तक मैं लगभग 10 कार्यक्रम करूंगा, कई क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर जाऊंगा। एक मैं भी बाबा साहब की विचारधारा को मैंने पढ़ा, समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, बाबा साहब की विचारधारा को बाबा साहब अम्बेडकर साहब कह गए थे